हरिओम नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम। पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर। मित्रों, पुनः आपसे निवेदन, वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पोस्ट यदि आपको पसंद आती है, अच्छी लगती है तो पोस्ट को शेयर अवश्य करें, स्वयं देखें और अधिक से अधिक लोगों को भी दिखाएं। लाइक और कमेंट भी करें। मित्रों, मेरी जो पोस्ट आजकल चल रही है वो है विवाह के लिए गुण मेलापक के समय ध्यान देने योग्य बातें। जब हम वर और वधू की जन्म कुंडली मिलाते हैं, उसमें किस किस विषय पे चर्चा करनी चाहिए, किस किस विषय में वार्तालाप करनी चाहिए, या कुंडली के कौन कौन से बिंदुओं पर गूढ़ता से विचार करना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया आपको। कल मैंने सप्तम सप्तमेश, द्वादश द्वादशेश, द्वितीय और द्वितीयेश, पंचम और पंचमेश के बारे में जानकारियां दी है। परंतु मित्रों, केवल कुंडली में ये ही नहीं, एक जो मुख्य है वो है नैसर्गिक कारक, अर्थात पुरुष का विवाह के लिए क्या कारक, कौन सा कारक ग्रह होता है, और स्त्रियों का कारक ग्रह कौन सा होता है। इन कारकों के अतिरिक्त दाम्पत्य सुख के लिए नैसर्गिक कारक और उन ग्रहों को देखना भी बहुत जरूरी होता है। नैसर्गिक कारकों में जो वर की कुंडली में है, लड़के के लिए शुक्र, और कन्या के कुंडली में बृहस्पति ग्रह नैसर्गिक कारक माने जाते हैं। अब बृहस्पति कन्या के लिए हो गया, शुक्र हो गया पुरुष के लिए, लड़के के लिए। तो कन्या की जन्म कुंडली में बृहस्पति जो ग्रह है, उस बृहस्पति ग्रह को देखना चाहिए, कहीं वो किसी पाप ग्रह से पीड़ित तो नहीं है, या कोई पापी ग्रह है उसको तो नहीं देख रहा है। ये बहुत जरूरी है, ध्यान में देने योग्य बातें हैं। ऐसे ही यदि हम पुरुष की कुंडली देखें तो पुरुष की कुंडली में वैसे ही शुक्र को देखना है। शुक्र ग्रह ठीक स्थिति में है कि नहीं है, शुक्र को कोई पापी ग्रह तो नहीं देख रहा है, पाप दृष्टि तो नहीं कोई डाल रहा है, या शुक्र ग्रह कहीं पीड़ित तो नहीं है। यदि कन्या की कुंडली में बृहस्पति और पुरुष की कुंडली में शुक्र ग्रह, यही दोनों के दोनों पाप प्रभाव में हैं, पीड़ित हैं, तो निश्चित ही दाम्पत्य सुख ऐश्वर्य में कहीं न कहीं कमियां आने लग जाएंगी। और इनको प्रबल करने के लिए हमें उपाय करने चाहिए। यदि ये दोनों ग्रह शुभ स्थानों में स्थित हैं तो ये शुभ होते हैं, और अशुभ स्थानों में हैं तो अशुभ फल ये देते हैं। तो जन्म मेलापक के समय इन ग्रहों का भी ध्यान देना चाहिए। केवल गुण मिलाकर के ही दाम्पत्य जीवन को इतिश्री नहीं करना चाहिए। केवल गुण मिलान से ही जन्मपति जुड़ गई ये नहीं माना जा सकता है। जन्म कुंडली जुड़ाने के लिए
सब चीजों को ध्यान में रखना है। मुख्य है सप्तम भाव, फिर द्वादश भाव, फिर द्वितीय भाव, फिर पंचम भाव। इन भावों को ध्यान में रख करके दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो सकता है। तो मित्रों, ये सूक्ष्म जानकारियां मैंने आपको दी हैं जन्म कुंडली मिलान के लिए। तो निश्चित ही आप लोगों को पसंद आएगी। आपसे पुनः प्रार्थना है, निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक वीडियो को देखें, अन्य लोगों को भी दिखाएं। मित्रों, आज के लिए इतना ही है। प्रणाम, जय श्री राम। पुनः कल मिलेंगे किसी दूसरी जानकारी के साथ।